कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी भी घर में कुशल से होंगे, क्योंकि इस समय जो है कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके दरमियान सभी बच्चे घर पे ही स्टडी कर रहे हैं और अच्छे ढंग से उनको क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए जो पुराने जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे वो क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आए होंगे। तो आज हम जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और प्रश्नावली 2.2 त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो आज की जो क्लास है आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो ये 7वें से आगे के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो यह है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट आपका दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, माना y बराबर लिख देंगे, माना y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, ये देखिए इतना आपको सभी को बच्चों को ये क्वेश्चन को लिखना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, y के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले आप लगाओगे यहाँ पे और इसमें। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा cos x के दो फॉर्मूले लगेंगे। cos x बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हम cos x का वो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए मैंने लिखे हैं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये ऊपर वाले कॉस में आपने ये पहला वाला सूत्र लिखना है और नीचे वाले में आपने दूसरा वाला सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम y बराबर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू, अंडर रूट भी शुरू, और यहाँ 1 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप ये वाला सूत्र लिख दोगे, क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये देखिए, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट को कर दो, यानी कि ब्रैकेट को कर दो आप बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से ब्रैकेट को आप खोल दीजिए। अगले पद में हम जब जाएंगे तो y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए इतनी बात आपकी सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। हमने क्या करा, हमने ऊपर वाले cos x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया और नीचे वाले cos की जगह cos वाला ही सूत्र लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, तो अब हमने क्या करना, यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बीच जो अंदर ये ब्रैकेट है इसको खोलूँगा। तो ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये 1 माइनस तो 1 आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आपका जो है इसको ऐसे ही लिख दो आप 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर जो है माइनस से अंदर गुणा करी तो माइनस से 1 में गुणा होगी तो -1 और माइनस माइनस अंदर गुणा होगी तो प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 ऐसा आ गया और नीचे का पद में हमने कुछ नहीं करा। अब जो हमारे पद कट रहे हैं उनको काट देंगे। अब 1 से यहाँ 1 कट गया, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, यहाँ प्लस ये माइनस है। अब यहाँ पर लिख देंगे आप y बराबर ये लिखा आपने tan इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या होगा देखिए ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ये 2 से ये 2 भी कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे आप y बराबर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन बटे कॉस क्या होता है, यहाँ से इसको ब्रैकेट को पहले बंद कर दो। देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि उसका कारण आप यहाँ पे लिख दो, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इस सूत्र को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट से बाहर आप निकाल दो,
y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan x/2। अब tan से tan कट जाएगा, y बराबर हो गया x/2 और यही आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या था, इसका यानी कि y का मान जो आ गया वो आ गया आपका x/2, यानी कि ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए समझ में आ रही बात, इस क्वेश्चन को इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, यानी क्या आ गया, तो हमारा जो वो जो इसका जो वैल्यू था x/2, या इसको देखो इस तरह से हम लिख देंगे, या इसको अगर आप इसको लिखना है तो या से ऐसे भी लिख सकते हैं, या y बराबर 1/2x ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर आप वैसे भी लिखते हो तब भी ठीक है, ऐसे करते हो तो ये भी ठीक है, आपकी समझ में आ गई बात। तो हमने क्या करा समझ में आ रही, यहीं पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि हमने पहले वाले कॉस की जगह 1 - 2 sin² x/2 लिखना है, और नीचे वाले कॉस जो नीचे दे रखा है हर में, उसकी जगह हमने लिखना है 2 cos² x/2 - 1। उसके बाद हमने क्या करा, माइनस से अंदर गुणा करी, तो उसके बाद ये 1 से 1 कट गया, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, यहाँ फिर हमने जो लिखा वो 2 से 2 कट गया, तो sin² x/2 पर cos² x/2 आ गया, और sin² x/2 cos² x/2 होता है tan² x/2। tan को हमने अंडर रूट से बाहर निकाला, अर्थात इसका वर्गमूल लिया, तो ये क्या हो गया tan x/2, और tan x/2 यानी कि क्या आ गया, tan से इनवर्स से tan कट गया, तो y बराबर आ गया x/2 में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y के रूप में लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना y बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट शुरू कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स, और बटे यहाँ लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, ये देखेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने y के रूप में लिख दिया। हमने क्या लिखा, y के रूप में लिखा, यानी कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें अंश और हर में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अंश व हर में cos x से भाग देने पद दे दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले पद में है, देखो cos में साइन में भी इस cos को cos से, साइन को cos से, यानी कि सब में जितने पद हैं 4 के 4 पद, इनमें हम cos x से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। देखेंगे कैसे, तो y बराबर हमने लिखा है यहाँ पर tan इनवर्स, ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे cos x बट्टे cos x, और प्लस यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम sin x बट्टे cos x पूरे के बट्टे, फिर नीचे आ जाओ cos x बट्टे यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर प्लस sin x बट्टे नीचे हो गया cos x। देखिए आशा करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्या करा, हमारे पास जो पहला पद था cos x, उसमें cos x से भाग दे दिया, फिर दूसरा पद था sin x, उसमें हमने cos x से भाग दे दिया, फिर नीचे आ जाओ हर में, यहाँ पर cos x था, इसमें क्या दे दिया हमने, cos x से भाग दे दिया, फिर यहाँ पर था sin x, और sin x में हमने फिर cos x से भाग दे दिया, और चिन्ह वैसे ही रहेंगे, ऊपर माइनस का चिन्ह था, नीचे प्लस का चिन्ह था। अब हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, जो पद कट रहे हैं उनको काट देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो y बराबर देखिए ये आ गया आपका tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा, cos से cos कट गया 1, और यहाँ sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan, अभी हमने इससे पिछले सवाल में पढ़ा, तो माइनस हो गया यहाँ पर tan x बटे, और यहाँ cos से cos कट गया, हो गया 1 प्लस, और ये हो गया आपका tan x। ये देखिए, तो इतनी चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या करा, cos से cos कट गया, और ये sin अपॉन cos होता है tan, और ये नीचे भी sin अपॉन cos हो गया tan, बाकी ये कट कट के ऊपर आ गया 1 माइनस tan x, और नीचे आ गया 1 प्लस tan x। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ और लिखनी है, तो y बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस 1 इंटू tan x लिख देंगे, क्योंकि मैंने देखो इसको क्या करना है, एक सूत्र के रूप में इसको लिखना है, यानी कि क्या हो गया, ये tan x है, ठीक है, ये भी x है, इसको आप n मत पढ़ना, x से पढ़ना है। अब मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ लिखूँगा मैं चूँकि, यानी कि 1 बराबर होता है tan π/4। तो देखो सही बच्चे ध्यान देंगे, ये जो नीचे वाला 1 है, यहाँ पे 1 प्लस लिखा ना, इसको मैं नहीं लिखूंगा, बाकी जहाँ जहाँ 1 आए हैं, यहाँ भी मैंने यहाँ पे अपने मन से लिखा है मैंने 1, और यहाँ पे ऊपर 1 है। देखिए मैं कहाँ पे, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाले पे और ये वाले पे, दोनों जगह पर मुझे क्या लिखना है, एक की जगह लिखना है tan π/4। तो मैं इसको लिखूंगा, देखें तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ब्रैकेट में ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x बटे, और यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा tan π/4 इंटू tan x। ये देखेंगे
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, जहाँ हमारा 1 था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वहाँ पर हमने लिख दिया ये, यानी कि हमने लिखा 10 π/4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 π/4 और 10x। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लिखा। तो हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारा जो ये क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आप देखिए ये जो हमारा बन गया पूरा पूरा एक सूत्र है, यानी कि क्या सूत्र बन गया, 10 यानी कि ये बन गया हमारा x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई, 10x माइनस वाई का सूत्र होता है, यानी कि y बराबर ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। ये देखिए इस तरह से हम इसको लिख देंगे, अगली लाइन में ये आ जाएगा। तो अब आप क्या होगा, 10 से 10 यानी कि 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। आज जो है यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। हमने क्या करा, आंसर और हर में कॉस एक्स से भाग दिया, यहाँ भी हमने कॉस एक्स से भाग दिया, यहाँ भी हमने कॉस एक्स से भाग दिया। उसके बाद हमने क्या करा, नीचे वाले पद में भी कॉस एक्स से भाग दिया और यहाँ भी हमने कॉस एक्स से भाग दिया। उसके बाद जो पद थे वो कट गए, देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा 1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया। फिर नीचे ये हमारा कॉस से कॉस कटा 1 आ गया और यहाँ पे हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस 10x आ गया। फिर हमने यहाँ पर ध्यान रखकर यह क्या करा, यहाँ पर 1 × 10x लिखा। अब पहले वाले 1 को छोड़ करके जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह पर हमने क्या रखना है, 1 की जगह 10 π/4 रखना, और ये होता है आपका, ये सीधा सीधा 10x माइनस a माइनस b का सूत्र हो जाता है। तो 10a माइनस b का सूत्र हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 10 से 10, ये 10 इनवर्स से 10 कट गया, तो ये आ गया 10, यानी कि हमारे पास आ गया π/4 माइनस एक्स। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से इनको आप समझें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और आप जो है हमारे साथ बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है हमने, आशा करता हूँ आप सभी को पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें, लास्ट तक क्वेश्चन को जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार ये भी पूछा गया है। तो 10 इनवर्स यह है x अपॉन √a² माइनस x²। तो इसको हमें क्या करना है, हमने मान लेना है। सबसे पहले मान लीजिए, माना y बराबर 10 इनवर्स ये हो गया x बट्टे √, ये हो गया आपका a² माइनस x²। देखिए ये काम तो आपने सभी जगह करना है। अब इसमें एक नई चीज़ है, हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x आया है आपका, ठीक है, जहाँ जहाँ x आया है यहाँ पर हमें फिर मानना है। माना x बराबर आपने लिखना a sin थीटा। देखिए इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, हमने क्या करना है, जहाँ x आया है वहाँ पर हमने क्या लिखना है, a sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का जो है, अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की जब वैल्यू हम निकालेंगे, अगर हम इसको या करके ऐसे लिख देंगे, या a sin थीटा हम इधर लिख दें और बराबर x, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये x तो यही रहेगा। अब ये साइन नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से आया करके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये थीटा की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब हम देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, ये वाली बात सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। यहाँ से a जो है नीचे जाएगा x के बटे, और साइन भी नीचे जाएगा, नीचे साइन को लिखते नहीं तो इसलिए इसको ऊपर लिख दिया, साइन इनवर्स, इस तरह से उसको हम लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, a sin थीटा लिखना है। समझ गए सभी बच्चे? तो देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर हम लिखेंगे 10 इनवर्स, और x की जगह हम लिख देंगे a sin थीटा बटे √ लगाओ, फिर यहाँ पे a² है, a² को ऐसे ही लिख दो, माइनस को ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे लिख देंगे हम a sin थीटा। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, a sin थीटा की घात 2। ये देखिए ये √ के अंदर है। देखो मैंने क्या करा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे x था तो मैंने उसकी जगह a sin थीटा लिख दिया, नीचे √ था, फिर a² था, a² अपनी जगह है, माइनस था, माइनस अपनी जगह है, x² की जगह मैंने a sin थीटा का घात 2 लिख दिया। समझ में आगे बात? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो स्क्वायर है इसको खोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पद में हम चलते हैं। तो y बराबर ये होगा आपका 10 इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा a sin थीटा बटे √ लगा देंगे, ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़। अब देखो यहाँ पे चीज़ आपका क्या है, सवाल ने आपको पहला अपना रुख अलग से दे दिया। उसने क्या कह रहा है, यहाँ भी देखो a² है दोनों जगह, तो a² इस पद में कॉमन ले लेंगे अगली लाइन में हम। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स, यह आ जाएगा a sin थीटा बट यहाँ पे आप √ के अंदर लिखोगे, यहाँ पे a² कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए
समझ में आ रही बात। आपने क्या करा, ए स्क्वायर कॉमन लिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया। आप क्या करते हैं, आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका। यहाँ पर देखो क्या करा हमने, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया a साइन थीटा बटे अंडर रूट में आ जाओ, यहाँ पर होगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अंडर रूट के रूप में है तो मैं इन दोनों पदों को क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा, यानी कि इसका वर्गमूल ले लूँगा। तो यहाँ पर आ जाओ तो y बराबर आ जाएगा ये tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा a साइन थीटा बट ये अंडर रूट से बाहर निकाल दो a कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर था, अंडर रूट से बाहर आया तो ये a हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था तो ये अंडर रूट से बाहर आया तो कॉस थीटा हो गया। समझ गए सभी लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये a से a काट दो, तो y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा से tan इनवर्स से tan थीटा कट गया तो y बराबर आ गया थीटा। थीटा का मान आप रख दीजिए, थीटा का मान रखने पर, और थीटा का मान आपने पहले ही निकाला था कहाँ पर, ये देखिए ये थीटा का मान आपने पहले निकाला है, तो यहाँ से रख दो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए तो इसमें सिंपल था, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, जहाँ x आया था वहाँ a साइन थीटा आपने लिखना था, और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी साइन इनवर्स x अपॉन a। इस मान को आपने इसलिए निकाला क्योंकि लास्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी थीटा के मान को रखने की। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे x था तो उसकी जगह a साइन थीटा लिख दिया, नीचे a अंडर रूट में a स्क्वायर की जगह था, और यहाँ पे x स्क्वायर था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, a साइन थीटा का वर्ग लिख दिया। फिर ये इस स्क्वायर यानी कि रूट 2 से, यानी कि जो 2 है इससे क्या करा हमने अंदर गुणा कर दी, तो ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से आ गया, यानी कि a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया, ऊपर तो ए साइन थीटा रहा, नीचे हो गया ए कॉस थीटा, ए से ए कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और क्या हो गया, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको टैन थीटा, और टैन इनवर्स से टैन थीटा कट गया तो वाई बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू रखी तो क्या आ गया, y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। हम अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है देखेंगे, तो ये दे रखा है आपको tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की घात 3 बट्टे ए क्यूब, ठीक है, माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी तरह से इसको y के रूप में लिखना है, अर्थात हम क्या लिखेंगे इसको, y बराबर हमने लिखना है tan इनवर्स, ये लिख देंगे हम 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की घात 3 बट्टे ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखो पूरे को पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमने इसको क्या लिख दिया, y के रूप में लिख दिया। अब आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने मान लेना है, माना, फिर मानेंगे हम, माना, तो क्या कर दिया हमने, माना x बराबर आप लिखोगे a tan थीटा। देखिए जहाँ जहाँ x आया है, क्या आया है, जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, a tan थीटा लिखना है, क्या लिखना है, a tan थीटा। तो लिख देते हैं, देखिए कहाँ कहाँ आया है x, एक यहाँ आया है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है, तो हम लिख देते हैं। तो ये है y बराबर tan इनवर्स अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर शुरू करते हैं 3a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, इंटू x की जगह क्या लिख देंगे हम, a tan थीटा, ये लिख दिया हमने। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर क्या है, ये लिख देंगे a tan थीटा, फिर घात कितनी है 3 लगा दो, फिर ब्रैकेट खींचो, फिर उसके बाद क्या है, ए क्यू अपनी जगह ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, 3a अपनी जगह ऐसी रहेगा, इंटू अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, a tan थीटा की घात 2, अब ब्रैकेट कर दो बंद। देखिए सिंपल तरीका, हमने क्या करा, जहाँ जहाँ एक्स आया था क्वेश्चन में वहाँ पर a tan थीटा हमने लिख दिया। तो a tan थीटा क्या लिखा, यहाँ पे हमारा x था तो उसकी जगह पर हमने a tan थीटा लिख दिया, यहाँ पे x की घात 3 था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, a tan थीटा की घात 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर था हमारा एक्स स्क्वायर, तो हमने वहाँ पे लिख दिया a tan थीटा की घात 2। अब मैं क्या करूँगा, ये जो घातें लगी हुई है इसके अंदर गुणा करूँगा, तो y बराबर ये हो जाएगा जी आपका tan इनवर्स, यहाँ पे शुरू करेंगे 3a की घात। आप देखो यहाँ ध्यान देना है, a स्क्वायर और a की घात 3 और ये tan
थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ अंदर करो तो ये हो जाएगा ए की घात 3 और ये हो जाएगा tan की घात 3 थीटा। ये देखिए बट्टे नीचे आ जाओ, यहाँ पे ए की घात 3 ऐसी रहेगा, -3a ऐसी रहेगा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए जो घात थी उससे हमने दोनों पदों में अंदर गुणा कर दी, तो घात जो हमेशा घात में रहती है तो ये घात a की भी हो गई और tan की भी हो गई, यहाँ भी ये घात जो 2 थी वो a की भी हो गई tan की भी हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम इस पद को हल करेंगे, इस पद को हमें हल करना है, तो y बराबर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू, ये हो जाएगा 3aq tan थीटा माइनस AQ, यहाँ पर हो जाएगा tan q थीटा, बट यहाँ पर लगाएंगे हम AQ माइनस 3AQ हो जाएगा। क्यों होगा AQ, ये देखो ये है स्क्वायर और ये है, दोनों गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा AQ, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट कर देंगे बंद। आप देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं, देखिए अगला उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी AQ है, देखिए यहाँ भी AQ है, इसमें भी AQ आया, इसमें भी AQ आया, तो मैं क्या करूँगा ऊपर वाले पद में भी AQ कॉमन लूँगा बाहर, और नीचे वाले जो हर में जो पद दे रखे हैं उस पर से भी मैं AQ बाहर ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे AQ आप बाहर लोगे तो अंदर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा tan q थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो, बट्टे नीचे आ जाओ, यहाँ भी AQ आपने कॉमन लेना है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दो बंद और ये बड़ा ब्रैकेट को भी कर दो बंद। यहाँ पर क्या होगा AQ से AQ कट जाएगा। अब जो पद बचा उसको उधर लिखते हैं, तो क्या बचा जी, ये बचा आपका y बराबर बच गया आपका tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा, बट यहाँ बच गया आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है, देखिए ये एक सूत्र होता है, ये क्या है tan 3 थीटा का सूत्र होता है, आप जानते हो, ये सभी बच्चे जिनको नहीं पता वो लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ लिखेंगे tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, अर्थात 3 tan थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस चीज़ को ये सारा का सारा क्या हो जाता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, तो y बराबर tan इनवर्स तो बाहर था ही, अंदर ये बन गया tan 3 थीटा का सूत्र, तो यहाँ tan इनवर्स से tan आपका कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मान देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने निकाला नहीं था, तो यहाँ पे हम जब थीटा का मान निकालेंगे थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ये याद रखना है इसमें, तो यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, यही इसका आंसर हो गया। ये देखिए यहीं पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ थी, दो जगह यहाँ हमने क्या करा, माना x बराबर a tan थीटा और थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x अपॉन a, फिर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने a tan थीटा स्क्वायर ऊपर 3 थी तो 3 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर नीचे इसका जो था वो यहाँ पर संख्या जो लिखी थी x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर की जगह ये क्या हो गया a tan थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, अंदर रूट को खोला, उसके बाद क्या करा, इन दोनों पदों में हमने क्या करा, यहाँ से AQ, यहाँ भी AQ था, AQ कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा उसको लिख दिया, यहाँ पे AQ था, वहाँ जो अंदर बचा उसको लिख दिया, तो AQ से AQ कट गया, जो ये बचा वो बचा 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा और बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है सूत्र tan 3 थीटा का, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये सूत्र बन गया, तो ये tan 3 थीटा लिख दिया, tan इनवर्स से tan आपका जो है कट गया तो 3 थीटा बच गया, तो यानी कि तो y का यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर 3 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू जो रखेंगे तो वो आ जाएगा y बराबर 3 अपनी जगह रहेगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलेंगे आपके मान निकालने वाले क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये दे रखा है आपको tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos फिर छोटा ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, y के रूप में लिख लीजिए, y बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप tan इनवर्स, यानी इसको मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स फिर बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 cos
फिर छोटा ब्रैकेट शुरू टू साइन इनवर्स 1/2 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ये देखिए अब आप सभी जानते हो, देखो इसमें एक चीज़ हमें सभी चीज़ों बच्चों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, हमें पता है सभी को साइन π/6 बराबर क्या होता है 1/2, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, यानी कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन π/6 जो होता है वो होता है 1/2 का मान। तो साइन π/6 का मतलब हो गया 1/2, तो यानी कि क्या करेंगे, अब ये यहाँ से क्या होगा, साइन इधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा π/6। ये देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा साइन इनवर्स 1/2 है वहाँ मैं क्या कर दूंगा, π/6 लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा y बराबर, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 कॉस अपनी जगह रहेगा, छोटा ब्रैकेट 2 गुणा, देखिए अब साइन इनवर्स की जगह क्या रखना है, π/6 है, ठीक, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/6 है, तो यहाँ आ जाएगा π/6, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ क्या होगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा जी आपका y बराबर, ये आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस और यहाँ हो जाएगा जी आपका π/3। ये देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या करा, साइन इनवर्स जो 1/2 था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, उसकी जगह मैंने लिखा π/6। कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन π/6 बराबर होता है 1/2, तो ये साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा π/6, यानी कि इधर गया साइन इनवर्स 1/2 हो गया और π/6 अपनी जगह पे ही है, ठीक है। तो जहाँ पर यह आया था साइन इनवर्स 1/2 उसकी जगह मैंने π/6 लिख दिया, 2 अपनी जगह पहले से था, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो π/3 आ गया। और आप सभी जानते हो π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स 2 cos 60। और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, चूँकि cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। ये देखेंगे यहाँ पर आप वैसे नहीं लिखोगे इसको, ठीक है, आप π/3 के रूप में नहीं लिखोगे इसको, क्या करना है, इस तरह से लिखना है, क्योंकि π/3 को हमने cos 60 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख दी, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा, यानी कि 1/2, किसका मान हो गया, cos 60 का, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया जी ये, तो ये आ गया आपका y बराबर आ गया tan इनवर्स और ये आ गया आपका 1। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि 1 बराबर होता है tan π/4, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan π/4, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो y का मान आ गया π/4 और यही इसका आंसर हो गया। और यही मान आपने निकालना था, क्योंकि ये मान वाला क्वेश्चन था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें ये याद रखना कि क्या करना है कि साइन π/6 बराबर 1/2 होता है, ये साइन इधर चला जाएगा, इसके साथ 1/2 के साथ इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा तो ये इधर π/6 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर हमारा साइन इनवर्स 1/2 था उसकी जगह π/6 लिखा, 2 अपनी जगह वैसे ही था, 2 से हमने क्या करा, 6 को काट दिया, तो 2 से 6 को काटा, ये हो गया 3। उसके बाद हमने क्या कर दिया, y बराबर tan इनवर्स 2 cos π/3 और cos π/3 को बोलते हैं cos 60। देखिए इसको फिर चेंज करना है, जबकि इससे पहले वाले सवालों में ऐसा नहीं था, π/3 था तो π/3 के रूप में हमने इसको छोड़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि cos π/3 को हमने cos 60 के रूप में लिखना है, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 180/3 का मतलब हो गया 60, यानी कि 3 छंग 18 cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4। देखिए फिर दोबारा π/4 के रूप में लिखा, तो उसके बाद ये y का मान हो गया आपका π/4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है कॉट, यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर हम लिख लेंगे इसको कॉट, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हम जानते हैं, देखिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a की जगह हमारे पास जो हमने आपको सूत्र लिखाया था, इसके गुणधर्म लिखाए थे, वो क्या लिखाया था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये होता है आपका π/2, याद रखना है इसको, ठीक है। तो a आ गया, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, a आ गया, यानी कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है π/2, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह a आ गया, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर π/2, इसकी जगह हम रख देंगे π/2, तो y बराबर हो जाएगा कॉट और इसकी वैल्यू जो आएगी ब्रैकेट में आएगी π/2। तो ये क्या हो गया जी, आप जानते हो कॉट π/2, π/2 का मतलब कॉट 90, कॉट 90 का मान आप जानते हो, तो y बराबर हो जाएगा कॉट
π/2 और यहाँ लिखेंगे आप चूँकि cot π/2 जो होता है वो होता है 0, तो y बराबर हो जाएगा 0, ये इसकी वैल्यू होगी। देखिए आसान था, इसमें खाली सूत्र का ही काम था। तो सूत्र क्या था आपके सामने लिखा हुआ मैंने, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर होता है π/2 हमने इसकी जगह लिख दिया π/2 और कॉट π/2 का मान होता है 0। तो इतना इसका आंसर था। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सभी जो है हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप समझें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही लिखेंगे माना, हम यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर हम मानेंगे यहाँ पे, माना x बराबर tan थीटा तथा y बराबर tan फाई रखने पर। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान यहीं पे निकाल दो। थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x और यहाँ फाई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स y। ये देखिए अब जहाँ जहाँ आपका x आया है वहाँ आपने tan थीटा रखना है और जहाँ y आया है वहाँ पे आपने tan फाई रखना है। ठीक है, चलते हैं हम रखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, यहाँ साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए। क्या था करा हमने, यहाँ पर 2x था तो हमने 2 tan थीटा रख दिया और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिया। अब हम आगे इसमें आगे चलेंगे तो प्लस है, प्लस लगा दो, cos इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाओ 1 ऐसे रहेगा, माइनस tan की जगह यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर फाई बटे यहाँ पर 1 प्लस यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर फाई। ये देखिए और बड़ा ब्रैकेट बंद, ये भी यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, जहाँ जहाँ y आया था वहाँ पर tan फाई रख दिया और जहाँ x आया था वहाँ tan थीटा रख दिया। अब देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये दोनों ही क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। इनको आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखेंगे, तो ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये दो, एक हो गया साइन थीटा का, एक cos थीटा का। देखेंगे तो y बराबर यहाँ आ जाएगा tan 1/2, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 फाई आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 फाई का फॉर्मूला, यानी कि ये हो गया cos इनवर्स cos 2 फाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 फाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, तो ये साइन से इसका ये साइन कट जाएगा, यहाँ से यहाँ साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और साइन यहाँ cos इनवर्स से cos कट जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा आपका tan 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा प्लस यहाँ cos इनवर्स से cos कट जाएगा 2 फाई आ जाएगा। ये देखिए आप 2 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आप, y बराबर tan 1/2, 2 को बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ अंदर बच जाएगा थीटा प्लस फाई। अब यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर tan, यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस क्या हो गया जी फाई, थीटा प्लस फाई। अब ये थीटा और फाई के मान यहाँ से आप रख दोगे। देखिए थीटा का मान क्या है और फाई का मान क्या है आप जानते हो, तो यहाँ पर थीटा और फाई का मान रखने पर यहीं पर लिख देता हूँ, मान ऊपर लिख दूँगा, यहाँ लिख देता हूँ थीटा व फाई का मान रखने पर रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, y बराबर हो गया tan
यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, देखिए थीटा की जगह हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है, और फाई की जगह क्या है, tan इनवर्स y। तो थीटा की जगह ये रख देंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, और यहाँ बीच में क्या था, प्लस, तो प्लस हो गया। फिर है फाई, फाई की जगह क्या रख देंगे हम, tan इनवर्स y, तो यहाँ रख देंगे tan इनवर्स y। ये देखिए आप देखेंगे ध्यान से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है एक फार्मूला होता है। वो किस चीज़ का फार्मूला होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं किस चीज़ का फार्मूला हो गया, ये एक सूत्र बन गया, अर्थात y बराबर हो गया tan, ठीक है। और ये सूत्र हो जाता है आपका किस चीज़ का, आप सभी जानते हो कि tan का किसका सूत्र होता है, tan इनवर्स का, ठीक है। तो tan और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, आगे समझ। तो उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपको इसका आंसर निकालना, यही आपका आंसर था, यही आपका क्या था, आंसर था, ठीक है। तो यानी कि x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, क्या करा हमने लिखा x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x, y का मान हमने माना tan फाई, और हमने फाई का मान लिख दिया tan इनवर्स y। फिर हमने क्या करा, इन दोनों जगह पर रख दिया, यहाँ 2x था उसकी जगह 2 tan थीटा रख दिया, और यहाँ x स्क्वायर था नीचे, वहाँ tan स्क्वायर थीटा रख दिया। फिर हमने y की जगह क्या माना था, यहाँ पर y की जगह tan फाई माना था, तो जहाँ यहाँ पर y था वहाँ हमने tan स्क्वायर यहाँ रख दिया हमने, क्योंकि यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई रख दिया। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। ये किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का, और ये होता है cos 2 थीटा का। थीटा नहीं था वहाँ पर फाई था, इसलिए फाई लिख दिया। अब ये क्या करा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, और यहाँ cos इनवर्स से cos कट गया, 2 थीटा और 2 फाई आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, 2 से 2 यहाँ कट गया, थीटा प्लस फाई आ गया, थीटा प्लस फाई का मान रखा, तो फिर एक सूत्र देखने को मिला। क्या सूत्र बना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। यहाँ tan इनवर्स से tan कट गया, तो y बराबर आ गया x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखेंगे। तो यह है आपका साइन, फिर है आपका ब्रैकेट शुरू, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो x का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, तो हम इसको लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो गया 1। आप क्या करोगे, इस साइन को आपने इधर ले जाना है, क्या करना है, इधर ले जाना है। तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। और यहाँ पर आपको पता है कि क्या है, आप सभी जानते हो कि साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, π/2 लिख दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर यहाँ आ जाएगा π/2। और देखेंगे, और यहाँ पर आप सभी जानते हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। यानी कि देखिए, यानी कि जो भी दो हमारे जो वैल्यू होते हैं, यानी कि जो साइन के जो वैल्यू होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का मान π/2। जहाँ π/2 आया है मैं वहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। देखो आप ध्यान से देखो ना, क्या करा हमने, साइन इनवर्स 1/5 अपनी जगह ऐसी है, कॉस इनवर्स 1x अपनी जगह ऐसी है, π/2 की जगह मैं भैया ये लिख दूंगा क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये देखिए मैंने क्या करा, देखिए दोबारा से एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए इतना पॉइंट। क्या करा मैंने, सबसे पहले ये लिखा कि साइन इनवर्स, यानी कि मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। मैं साइन को उधर ले गया तो ये साइन इनवर्स 1 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का मान होता है π/2। π/2 के लिए मैंने सोचा क्या कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है π/2। और इसका मतलब क्या है कि मुझे π/2 की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखना है। तो मैंने वही काम करा, जहाँ π/2 था, कहाँ पर था π/2, ये π/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये
पूरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आप सभी की समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा, इस कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, 1/5 बराबर एक्स, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1/5, और यही इसका आंसर था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ध्यान से आप सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2, पाई/2 को मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, पाई/2 को मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, जहाँ पर पाई/2 था वहाँ पर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट गया। क्यों, क्योंकि मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो इधर ये माइनस हो जाएगा, अपने आप ही कटेगा। उसके बाद क्या करा, साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, तो यहाँ बचा 1/5 बराबर एक्स, अर्थात एक्स बराबर 1/5। तो ये आपका सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छा कमेंट्स करें, और आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए tan इनवर्स, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लंबा भी है। tan इनवर्स है x - 1/x-2 प्लस tan इनवर्स है x + 1/x+2 बराबर π/4 आपको दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले वही काम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS इसको ले लेते हैं। LHS आप ले लीजिए। LHS लेने पर तो हमारे पास LHS लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x - 1/x-2 प्लस यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x + 1/x+2। ये देखिए, अब इसको आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक क्या कर रहा है, ये आपको एक सूत्र की ओर संकेत कर रहा है। क्या सूत्र की ओर संकेत कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इस वाली बात को आप x मान लो, इस वाले को y मान लो। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है जी, आप सभी जानते हो। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर क्या बन रहा है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आप सभी को याद आ रहा होगा। उसी की मदद हम यहाँ पर लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, tan इनवर्स x की जगह है x - 1/x-2, और tan इनवर्स y की जगह है x + 1/x+2। तो हम इसको सीधा सीधा हम फॉर्मूला इस पर अपना अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं सीधा ये सूत्र लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा इस सूत्र से, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये x है तो मैं ये लिखूंगा डायरेक्ट x + y, x का मान ये है तो x - 1/x-2 और प्लस लगा दो बीच में, फिर क्या है y का मान क्या है जी, x + 1/x+2। ये तो हो गया आपका tan इनवर्स क्या हो गया, x + y/1 - x का मान क्या है जी, x - 1/x-2। ठीक है, ये इसको ऐसे डिब्बे में लगा दो, और यहाँ पर क्या है गुणा, इन दोनों गुणा होगी। y का मान कितना है जी, ये है x + 1/x+2, ये आ गया। देखिए मैंने क्या करा, इसमें सीधा सीधा सूत्र अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy। उसको मैंने क्या करा, तो यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये बन गया। इस तरह से इसको आप सूत्र के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। यहाँ पर बराबर लगा लीजिए, बराबर यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, लंबा सा बट्टे खींचेंगे, ऊपर हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा जी, x - 2 एलसीएम ले लेंगे और x + 2 भी एलसीएम ले लेंगे। अब क्या होगा, देखिए x - 2 से x - 2 कट गया, जो ऊपर बचेगा वो बचेगा x - 1 और x + 2, फिर बीच में प्लस है, प्लस ऐसे ही लगा दीजिए। फिर यहाँ x + 2 से x + 2 कट गया, क्या बचा, ये बचा जी आपका x + 1 और दूसरा क्या बचा x - 2। ये देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्या करा मैंने, समझ गए सही बच्चे, मैंने क्या करा, x - 2 और x + 2 एलसीएम लिया, x - 2 से x - 2 कटा, ये बचा, इससे मैंने ऊपर गुणा कर दिया x - 1 में, तो x - 1 गुणा x + 2, फिर यहाँ प्लस था, प्लस लगा दिया, फिर मैंने x + 2 से x + 2 काट दिया, यहाँ बचा x - 2, तो मैंने क्या करा, x - 2 की x + 1 से गुणा कर दी, तो यहाँ x + 1 और x - 2 ये आ गया। ठीक, अब हम नीचे चलेंगे, नीचे इनको क्या करेंगे, इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस यहाँ क्या होगा, देखिए इनकी गुणा कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा x - 1 और नीचे हो जाए, और यहाँ इसके बगल में x + 1 बटे यहाँ का हो जाएगा x - 2 और यहाँ हो जाएगा आपका x + 2। ये देखेंगे, आगे समझ में। तो इस तरह से ध्यान से देखना। अब इसमें क्या करूँगा, मैं नीचे ले लूँगा एलसीएम,
इसको इस पद को और करूँगा मैं सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा जी ये tan इनवर्स आ जाएगा, और ऊपर हम लंबा सा इसमें वो लगाएंगे, ऊपर का पद को ऐसे ही लिख दो x-2, यहाँ लिखेंगे x+2, और ऊपर इसके आ जाएंगे यही वाले पद को लिखो x-1 x+2, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x+1 और यहाँ हम लिखेंगे x-2। ये देखेंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर दो और नीचे हम फिर दोबारा एलसीएम लेंगे x-2 और x+2। ये देखें, अब इसका अपॉन थोड़ी देर के लिए एक मान लो। अब एक का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो इतनी बार जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर ऐसे ही आ जाएगा x-2 और x+2। ये बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, इसको लंबा करिए। अब क्या होगा x-2 से x-2 कट गया, x+2 से x+2 कट गया, क्या बचा, ये बच गया जी x-1 और यहाँ बचा x+1। अब देखिए x-2 से x-2 कट गया, x+2 से x+2 कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा जी आपका x-1 x+2 प्लस यहाँ आ जाएगा x+1 और यहाँ आ जाएगा x-2 बटे जो बचा, क्या बचा जी, ये बचा आपका x-2 और यहाँ बचा x+2 माइनस यहाँ बचा x-1 और यहाँ बचा x+1। देखिए यानी कि इसका हर से इसका हर ये कट गया था, इसके हर से इसका हर कट गया। देखो x-2 से x-2, x+2 से x+2 कटा, जो बचा मैंने वहाँ पर लिख दिया। आप क्या करेंगे, आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपने, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो ये आप जानते हो, ये सीधे सीधे यहाँ तो ये फार्मूला बन रहा है, यहाँ भी ये फार्मूला बन रहा है, यहाँ ये फार्मूला नहीं है, ये भी फार्मूला नहीं है। तो पहले हम ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, इस एक्स की इस एक्स में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करो, एक्स की एक्स में करेंगे तो x², फिर x की 2 में करो, प्लस का क्या आ जाएगा 2x, फिर -1 की x में करो माइनस का x, -1 की 2 में करेंगे माइनस का 2, फिर ये प्लस ऐसे ही लगा दो। अब यहाँ पर x की x में करो x², x की 2 में करो -2x, 1 की x में करो प्लस का x, 1 की 2 में करो माइनस का 2, ये आ गया ऊपर का। अब नीचे कर लेंगे जी, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x की x में करो x², x की 2 में करो प्लस का 2x, 2 की x में करो -2x, -2 की प्लस 2 में करो माइनस का 2 दूनी 4, फिर ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगा लो, इसको ब्रैकेट में रहने देना है क्योंकि बाहर माइनस है। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको डायरेक्ट नहीं खोलना है, आपने क्या करना है, क्योंकि ब्रैकेट बाहर से ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। x की x में करो x², x की 1 में करो प्लस का x, फिर -1 की x में करो -x, फिर 1 ना 1 माइनस का 1 हो गया। देखिए आप देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं उनको काट दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस का 2x है और यहाँ पर माइनस का 2x है, ये दोनों कटे, माइनस का x और प्लस का x ये कटा, ठीक है। यहाँ x² नहीं कट रहे हैं, उसके बाद यहाँ 2x से 2x कट गया, यहाँ पे प्लस x से -x कट गया, ठीक है। अब जो बचा उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ले आ जाइए जी फटाफट, बराबर लगाओ, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ बचा x² और x², कितने हो गए, ये देखिए x² और x² कितना हो गया जी 2x²। उसके बाद यहाँ -2 और -2 माइनस का 4 बट्टे नीचे आ जाओ x²। अभी यहाँ पर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अब जब मैं अंदर गुणा करूँगा माइनस से, x² -4 माइनस से अंदर गुणा होगी x में, तो क्या आएगा माइनस का x²। ये देखो इससे अंदर गुणा हो रही है तो माइनस का हो गया, और माइनस से 1 में गुणा होगी तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1, ये देखिए इतना बचा। अब क्या होगा, यहाँ भी x² से x² कट गया, तो यहाँ आ गया जी tan इनवर्स, ये आ गया 2x की घात 2 -4 बट्टे -4 + 1, और -4 + 1 आप जानते हो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इधर चलते हैं, यहाँ पे इसको लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं हम, ये आ गया जी tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2x² -4, 2x² -4 बट्टे ये हो गया -4 + 1, -4 में से 1 गया तो -3। देखिए अब जो चीज़ है, देखिए अब मैं वापस क्या करूँगा, देखो ये जो वैल्यू थी वो tan इनवर्स x-1 बट्टे x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 बट्टे x+2 किसका मान था, π/4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको चूंकि करके, चूंकि tan इनवर्स 2x² -4 बट्टे -3 बराबर किसके था, π/4। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है,
ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस tan इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो। ये tan इनवर्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इधर। तो कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x⁻² - 4 बटे -3 बराबर आ जाएगा, tan को जब इन्वर्स है उधर जाएगा तो tan हो जाएगा π/4। और tan π/4 आप सभी जानते हो क्या होता है, 1। यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि tan π/4 बराबर होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x⁻² - 4 बटे -3 बराबर हो गया 1। अब इसके बटे 1 मान के ब्रज गुणा कर दीजिए, तो 2x⁻² - 4 बराबर 1 की 1 से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 इकना -3 इकना -3। अब इसको उधर ले जाइए आप, 2x⁻² बराबर -3 प्लस का 4, 2x⁻² बराबर 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, x² बराबर हो जाएगा 1/2, x बराबर हो जाएगा जी √1/2। ये देखिए, अब √1/2 जो वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। अब ये बाहर नहीं निकलने वाला है, तो इसको या करके आप ऐसे लिख दोगे, या x बराबर +-1/√2 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। यानी कि x की वैल्यू आपकी -1 भी हो -1/√2 भी हो सकती है, और x की वैल्यू आपकी +1/√2 भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा था क्वेश्चन, और लेकिन आसान था। करने का तरीका हमको आना चाहिए, किस तरह से हमने करा है। देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए, हमने क्या करा, यहाँ पर जो है ये tan इनवर्स x-1/x-2 था, प्लस tan इनवर्स x + 1/x+2 था। हमने क्या करा, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy। उसी फॉर्मूले का प्रयोग करा हमने इसके अंदर। तो हमने क्या करा, जो ये मान था ये x हो गया, ये मान था y, तो x + y/1 - xy। फिर हमने क्या करा, ऊपर वाले में हमने एलसीएम ले लिया, x - 2 x + 2, उससे हमारा ऊपर आ गया x - 1 x + 2 प्लस x + 1 और x - 2, और नीचे वाले में हमने गुणा कर दी, x - 1 x + 1 और नीचे x - 2 x + 2। फिर हमने नीचे वाले में x - 2 और x + 2 को एलसीएम ले लिया, तो ऊपर जो पद आ गया वो आ गया x - 2 और x + 2 माइनस x - 1 x + 1। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर ये नीचे वाले हर से ऊपर वाला हर कट गया पूरा, क्योंकि ये दोनों ही एक सेम थे। उसके बाद जो बचे उन पदों को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, अंदर गुणा कर दी, इस x से अंदर गुणा करा, आपके सामने यहाँ पे है, इससे हमने अंदर गुणा करी, ये है। उसके बाद हमने इन दोनों पदों में अंदर गुणा कर लिया था। यहाँ हमने थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि माइनस है, पहले अंदर गुणा कर दिया, अंदर के पदों को काट दिया, फिर माइनस से अंदर में गुणा कर दी। तो माइनस से अंदर गुणा करी तो आपका क्या आ गया, x² से x² कट गया, यहाँ पर जो बचा वो बचा 2x² - 4 बट्टे -4 + 1, और इसके आगे क्या था, tan इनवर्स पहले से चलता हुआ आ रहा था। फिर हमने क्या करा, हमने ध्यान से देखा कि ये जो चीज़ है वो हमारा क्या था, ये वैल्यू थी π/4 की, तो उसके बराबर हमने लिख दिया π/4। उसके बाद हमने tan इनवर्स को उधर पक्षांतर कर दिया, तो ये आ गया tan π/4 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि tan π/4 होता है 1। हमने इसकी वैल्यू लिख दी 1, ब्रज गुणा करके मान निकाल दिया, आपके सामने आंसर आ गया, अर्थात x की वैल्यू आ गई +1/√2 और -1/√2। तो ये था आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास। अभी इसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और क्वेश्चन इसके अंदर और हैं आपके, तो उन क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आज आपको हमारे द्वारा दिया गया जो ये जितने जो है क्वेश्चन नंबर 7 से हमने शुरू किया था, और ये आपका 15 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से इनको समझना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम यहीं पर आपकी क्लास को समाप्त करते हैं।